एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट इट्स 33 टर्म इज 3 टाइम्स इज 15 टर्म। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो सिक्स्थ टर्म है एपी की वो 0 है और हमें शो करना है कि जो 33 टर्म है वो 3 टाइम्स है 15th टर्म के। हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है एंड ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 5d लिख सकती हूँ, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 5d। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अपनी a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मुझे ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, है ना, यही करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या दे रखी है, a33 दे रखी है। ठीक है, तो a33 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस में 32d। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एंड a की वैल्यू मुझे पता है, डेट इज माइनस के 5d। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, डेट इज माइनस के 5d एंड प्लस के 32d। ठीक है, उसके बाद अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 27d। अब उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या दे रखा है, डेट इज 3 एंड a15 ये दे रखा है। तो 3 एज इट इज एंड a15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 14d लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे भी हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। a हमारा क्या है, माइनस के 5d, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 माइनस के 5d एंड प्लस में 14d। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, डेट इज 3 एंड 14 में से 5 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9d। ठीक है, अब 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27d। अब आप देखो, आपका लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आया था, 27d, राइट हैंड साइड पर क्या आया था, 27d। एंड आपको यही क्या करना था, ये इक्वल प्रूफ करना था, है ना, ये जो था वो इक्वल प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नंबर 29 is the fourth term of an AP is 11. The sum of its fifth and seventh term of this AP is 34. Find its common difference. तो क्या बोला है, फोर्थ टर्म हमें गिवन है और फिफ्थ टर्म और सेवन्थ टर्म का सम हमें गिवन है 34 और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि डी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे a4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 3d लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के। ठीक है, ऐसे ही में a5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 4d लिख सकती हूँ। a7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 60 एंड ये किसके इक्वल है, 34 के। तो यहाँ पे a ऐड हो जाएंगे तो 2a प्लस में 6 एंड 4 के तो हो जाएगी 10d इज इक्वल टू 34। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो ये हो जाएगा 2a प्लस के 10d एंड इसको इधर ले तो माइनस के 34 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, अंदर बच जाएगा a प्लस में 5d एंड हो जाएगा 1 एंड 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। अब ये 17 इधर नेगेटिव है तो उसको उधर भेज देते हैं, तो उधर ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको लिख देंगे a प्लस में 5d इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक तो ये वाली आ गई है एंड एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई है। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डेट इज a प्लस में 3d इज इक्वल टू 11 एंड ये है a प्लस में 5d इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन एंड यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस के 2d आ जाएगा एंड 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास माइनस का साइन आएगा, 7 में से 1 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। माइनस के साइन से माइनस का साइन कट हो जाएगा तो d क्या हो जाएगा हमारे पास, 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3। तो d कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना था, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 3।
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। नंबर 30 इज द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP is 32 -32 and the sum of its 11th and 30th term is माइनस के 94. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो सेम क्वेश्चन मतलब सिमिलर क्वेश्चन है 29 की तरह। अब देखो हम A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 8D इज इक्वल टू, तो ये माइनस के 32 हो जाएगा। A11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 10D लिख सकती हूँ एंड 13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस में 12D इज इक्वल टू माइनस के 94। तो अब ये दोनों यहाँ से ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा 2A प्लस में एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज यहाँ से हो जाएगा 22 है ना, 22D इज इक्वल टू माइनस के 94। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी A की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो A यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज माइनस के 32, या फिर ऐसे कर लेते हैं, फाइंड नहीं करते हैं, इन दोनों को इक्वेट ही कर लेंगे है ना। तो अब देखो ये हो जाएगा 2A प्लस में 22D एंड प्लस के 94 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले सकती हूँ, तो हो जाएगा A प्लस में ये हो जाएगा 11D एंड हो जाएगा प्लस में 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो A प्लस में 11D एंड प्लस के 47 इज इक्वल टू 0, 47 को उधर भेज देते हैं तो ये प्लस में 11D इज इक्वल टू माइनस के 47। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरे पास एंड एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो A प्लस में 8D इज इक्वल टू माइनस के 32 एंड ये हो जाएगा A प्लस में 11D इज इक्वल टू माइनस के 47। तो एलिमिनेशन मेथड से इनका साइन चेंज कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, वो भी माइनस के, तो हो जाएगा माइनस के 3D इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, साइन तो प्लस का ही आएगा। अब 47 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो D मेरे पास क्या आ जाएगा 15 बाय माइनस के 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 15, वो भी माइनस के। तो D की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो वो हमारे पास क्या आई, डेट इज माइनस के 5। नंबर 31 इज डिटरमाइन द nth टर्म। हमें nth टर्म निकालनी है AP की, जिसकी 7th टर्म हमें माइनस के 1 गिवन है और 16th टर्म हमें 17 गिवन है। टर्म निकालने के लिए हमें A और D पता होना चाहिए। ठीक है, तो A और D इन दोनों से फाइंड करेंगे। तो मैं A7 को क्या लिख सकती हूँ, A7 हमारा -1 के इक्वल दे रखा है, तो A7 को मैं A प्लस में 6D लिख सकती हूँ, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब इसको सॉल्व करते इसको मैं A प्लस में 15D लिख सकती हूँ इज इक्वल टू में ये 17 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। दोनों इक्वेशन को यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेट इज A प्लस में 6D इज इक्वल टू माइनस के 1 एंड A प्लस में 15D इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पे माइनस 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 ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 15 में से 6 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा 9, माइनस के 9D इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो D हमें फाइंड करना क्या आ जाएगा, माइनस के 18 बाय माइनस के 9। ठीक है, तो माइनस के साइन से माइनस का साइन कट हो गया, 9 × 9 9 2 18, तो D तो मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब मैं A फाइंड कर लूँ, D आगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं D की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास A प्लस में 6D इज इक्वल टू माइनस के 1, तो A प्लस में 6 2 इज इक्वल टू माइनस के 1, तो A प्लस में 12 इज इक्वल टू माइनस के 1, तो A इज इक्वल टू माइनस के 1 माइनस के 12, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 13। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के 13। nth टर्म हमें फाइंड करनी है, तो nth टर्म किसके इक्वल होगी, A प्लस में n माइनस 1 D के इक्वल होगी। तो A मेरे पास क्या है माइनस के 13 प्लस में n माइनस 1 एंड D मेरे पास क्या आया है 2। ठीक है, अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस के 13 एंड प्लस में 2n एंड हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 एंड प्लस में 2n। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी nth टर्म।